स्केप्स जीबी टैरो, और आज हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी एंड दिस इज़ द पिक अ कार्ड रीडिंग। तो आप जैसे देख रहे हैं आपके सामने यहाँ पे 4 एंजल्स पड़े हैं, और इस वीडियो की स्टार्ट होने से पहले आपके सामने एक स्टैम्प आएगी, एक आपके सामने एक पिक्चर आएगी जिस पे आप अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। तो ये है पाइल 1 जो कि है हमारे रेड एंजल, और ये है कार्नीलियन के एंजल। देन देर इज पाइल 2 जो कि है लैपिस लेजुली ब्लू कलर। देन वी हैव पाइल 3 जो कि है ग्रीन एवेंचुरिन एंजल रेफेल, और उसके बाद हमारे पास है एमेथिस्ट एंजल्स। तो जिस भी एंजल के साथ आप रेजोनेट फील कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करिए और देखिए आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आती है। मैं मिलती हूँ आपको अपनी पाइल पे। बाय बाय। हाय पाइल 1, तो जिन्होंने चूज किया है ये रेड कलर के एंजल, ये रेड कलर के एंजल जिन्होंने चूज किए हैं, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या गुड न्यूज़ जो है वो आने वाली है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात बता दूं कि ये एक जर्नल रीडिंग रहेगी, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं उनको लीजिए और बाकियों को छोड़ दीजिए। तो ये एक लाइव शफल रहेगा और देखते हैं कि आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाली है फॉर पाइल 1। सो दिस वुड बी अ जर्नल रीडिंग, दिस वोंट रेजोनेट विद एवरीवन। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं वो लीजिए और बाकियों को छोड़ दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि पाइल 1 के लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। व्हाट गुड न्यूज़ इज कमिंग फॉर पाइल 1। ओके, सो आई हैव 2 कार्ड्स हेयर। हम और भी कार्ड्स देख लेते हैं कि पाइल 1 के लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। ओके, ओके, तो फटाफट से 2 कार्ड्स जो हैं वो उड़ के सामने आए हैं हमारे पास, मूवमेंट टू मूवमेंट एंड देन वी हैव पॉलिटिक्स। उसके बाद हम ले लेते हैं इस डेक से एक कार्ड। ओके, वाओ, सो यू हैव पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। वाओ, हार्मनी। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक इज स्पिरिचुअल यूनियन। बहुत अच्छा कार्ड है, वेरी नाइस। तो एक लव मैसेजेस लेते हैं पाइल 1 के लिए। ओके, लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज एंड यू हैव द कार्ड ऑफ वेरी सून एट द बॉटम ऑफ द डेक। तो आप जैसा कि देख सकते हैं आपके पास कार्ड आया है वेरी सून एट द बॉटम ऑफ द डेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी रीडिंग। सो पाइल 1, एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी रीडिंग से मुझे ये लग रहा है कि आप किसी इशू को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट द पास्ट। जो भी आप पास्ट में मिस्टेक्स हुई, गलतियाँ हुई, आपसे हुई या किसी से भी हुई, आपकी पार्टनरशिप में मुझे यहाँ पे लग रहा है, या आपके रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके साथ जो है वो बहुत पॉलिटिक्स खेली, किसी ने आपको चीट किया। एंड मतलब आपको ये लग रहा है कि लाइक यू फेल्ट कि किसी ने मुखौटा पहना हुआ था अपने चेहरे के आगे। बिकॉज देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा इंसान जो कि स्नेक जैसा है और एक्चुअल में स्नेक है, बट उसने चेहरा जो है वो किसी और इंसान का लगाया हुआ है। तो रिसेंट पास्ट में आई एम गेटिंग द एनर्जीज कि आपके साथ काफ़ी कुछ जो है वो अच्छा नहीं हुआ, किसी ने आपको धोखा दिया, तो किसी ने आपको काफ़ी ज़्यादा चीट किया है। आई एम जस्ट फीलिंग दैट। और आप इसको लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे थे, आप एंक्शियस बहुत ज़्यादा थे। एंड नींद नहीं आपको आ रही थी एंड यू वर क्वाइट अ लॉट थिंकिंग अबाउट योर पास्ट। बट आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप इस डिसअपॉइंटमेंट और सैड एनर्जी में से जो है वो बाहर आ जाएंगे। आप मुझे यहाँ से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आप अपने पास्ट को भूल के आगे लाइफ में जो है वो मूव करेंगे। अब ये देखिए, मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि आप एक एक चीज़ जो है ऐसा हुआ, आप उन सब चीज़ों को, हर एक मूवमेंट को याद करते रहते हैं अपने पास्ट के बारे में। बट द गुड थिंग अबाउट योर कार्ड इज़
कि आपको अब अपने लाइफ में, मुझे आपके लिए जो मेजर चेंजेस नज़र आ रही हैं वो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आ रही हैं। करियर में भी मुझे इतना खास नहीं आ रहा, बट इट्स मोर इन द करियर, इन द रिलेशनशिप। सो लवर्स कार्ड है हमारा, हार्मनी का कार्ड, और पार्टनरशिप एंड अलायंस का कार्ड, जो कि मुझे ये बता रहा है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक अच्छा रिलेशनशिप आने वाला है। बिकॉज देखिए यहाँ पे 3 एंड 6 नंबर मेरे पास दोनों ही नंबर्स हैं। आई हैव मर्क्यूरी, आई हैव वीनस, दोनों ही नंबर्स हैं। तो डेफिनेटली आप पार्टनरशिप आपकी लाइफ में आ रही है, एंड इट्स मोर ऑफ अ लव पार्टनरशिप। तो समवन हुम यू लव, इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट देयर इन योर लाइफ येट, तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक लव प्रपोजल आ रहा है। और आप यू आर गोइंग टू टाई द नॉट, आपको उनकी तरफ से कमिटमेंट मिलने के चांसेस रह सकते हैं। मैरिज एंड अंडरस्टैंडिंग की जो इशू आपकी चल रहा था, आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम थी पास्ट को लेके, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग भी आपके पास जो है वो डेवलप होगी। जस्टिस कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक मुझे वही बता रहा है कि आपके साथ अच्छा नहीं हुआ रिसेंट पास्ट में, जिसको आप सोच सोच के बहुत परेशान हैं, बट अब आपको इंसाफ मिलेगा। द कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड भी बॉटम ऑफ द डेक पे मुझे यही बता रहा है कि आप एक स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन है, और आपकी जो भी आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं वो भी आपको उतने ही स्पिरिचुअल मिलेंगे। एंड आई सी अ सोलमेट कनेक्शन इन योर कार्ड्स, दिस डेफिनेटली अ सोलमेट कनेक्शन इन योर कार्ड्स, बिकॉज स्पिरिचुअल यूनियन, हार्मनी, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, तीनों ही कार्ड्स मुझे यही बताते हैं कि एक सोलमेट कनेक्शन है आपका, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन है। एंड एडवाइस फॉर यू इज कि आपको पूरी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना, let go of the control issues, allow this situation to unfold naturally. So don't try to control this situation a lot, don't try to think a lot, और आप इस ओवर थिंकिंग से मुझे निकलते हुए बाहर आ रही हैं। एंड द बेस्ट थिंग इन दिस इज स्पिरिचुअल यूनियन के साथ हमारे पास वेरी सून का कार्ड आया है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक ऐसा प्रपोजल या एक ऐसा मैच या एक ऐसा रिलेशनशिप आ रहा है जो आपके लिए बना है, जिसके साथ आपकी जो डेस्टिनी है वो जुड़ी हुई है, और जिसके साथ आपका स्पिरिचुअल यूनियन है। एंड वन मोर थिंग इज कि आपको ट्रस्ट करना है, यू नीड टू ट्रस्ट द सिचुएशन ऑल्सो। द ट्रस्ट एट द बॉटम ऑफ द डेक इज ऑल्सो अगेन टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट लूज कर चुके हैं अपना रिलेशनशिप में, बिकॉज आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है, आपके साथ पॉलिटिक्स खेली गई है। उस ट्रस्ट को अपने अंदर वापस ले आइए, ट्रस्ट द डिवाइन, ट्रस्ट द प्रोसेस, अपने आप को ट्रस्ट कीजिए, नेगेटिव थिंकिंग में से बाहर आइए, पॉजिटिव सोचिए, तभी आप अपने लाइफ में अपना लाइफ पार्टनर और एक अच्छा स्टेबल रिलेशनशिप जो है वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये भी देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक इज अगेन टेलिंग मी अ स्टेबल कनेक्शन, अ वेरी अ स्टेबल कनेक्शन, मटीरियलिस्टिकली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फैमिली, और एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर जिसको आप एक्चुअल में डिज़र्व करते हैं, और आप अपना पास छोड़ के जिसके साथ अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करेंगे। सो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि ये रीडिंग में आपके साथ रेजोनेट की है कि नहीं, और अगर आप लेना चाहते हैं मेरे से एक पर्सनल रीडिंग तो प्लीज़ मेरे को आप रीच आउट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे, और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो टिल देन मैं मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 2, सो जिन्होंने चूज़ किया है ये लैपिस लजुली का एंजल, और मैं आपको एक बात बता दूं, ये लैपिस लजुली कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, थ्रोट चक्रा के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जिन लोगों ने भी ये चूज़ किया है, एक चीज़ तो मुझे ये लग रही है वो काफ़ी अच्छे कम्युनिकेटर्स होंगे। स्पीचिंग टॉकिंग स्किल्स जो हैं वो आपकी बहुत अच्छी हो सकती हैं, और आपका कहीं ना कहीं जो मर्क्यूरी है वो आपका अच्छा हो सकता है आपके प्लैनेट में, आपके चार्ट में। एंड समवेयर आई फील कि आप काफ़ी इफ़ेक्टिव जो हैं वो कम्युनिकेटर्स होंगे, काफ़ी टैलेंटेड आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाली है फॉर पाइल 2। सो लेट्स सी व्हाट गुड न्यूज़ इज कमिंग फॉर द पाइल 2। ओके, वाओ, एट द बॉटम ऑफ द डेक यू हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। तो देखते हैं आपके क्या कार्ड्स आए हैं पाइल 2। यू हैव द मून कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड देन यू हैव द चैरियट कार्ड। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आ रही है, व्हाट गुड न्यूज़ इज कमिंग फॉर पाइल 2।
Okay, so we have two cards here. Wow, again at the bottom of the deck you have 8 of wands, we have justice and you have 6 of cups. Cool. आगे देखते हैं what's the good news coming. You have the Fool card and you have the burden. Okay, let's take another card. What good news is coming for pile 2. ओके हमारे पास 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए. वाओ, लव बिगिंस. तो बहुत अच्छे से आपका जो मैसेज है पाइल 2 वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है. मुझे कार्ड निकालने दीजिए फिर मैं आपको समझाती हूँ. इसके बाद नेक्स्ट कार्ड है हमारे पाइल 2 के लिए. क्या मैसेजेस हैं? What are the messages of pile 2? Wow, again very soon. तो ये जिन लोगों ने पाइल 2 चूज की है, आई एम फीलिंग उनका जो मैसेज है वो पाइल 1 के साथ काफ़ी रेजोनेट कर रहा है. और अगर आप चाहें तो आप पाइल 1 भी देख सकते हैं, बिकॉज अगेन वी हैव गॉट हियर वेरी सून एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट. तो ये काफ़ी मिलती जुलती है. एंड लेट गो ऑफ द कंट्रोल इशूज एट द बॉटम ऑफ द डेक. तो आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आ रही है. एक तो मुझे ये लग रहा है कि पाइल 2 काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी लाइफ में आने वाली है. काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी लाइफ में आएगी, बिकॉज द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि बहुत जल्दी आप बहुत तेज़ी में रहेंगे अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करने के लिए. ऐसा हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो और डिसअपॉइंटेड हो, दुखी हो किसी ना किसी पास्ट इशू की वजह से, और आपके माइंड में ट्रस्ट इश्यूज़ हों. आपके अंदर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ट्रस्ट इश्यूज़ हों. दिस इज़ ऑल्सो, ये भी जो कार्ड है ये ज़्यादा मुझे रिलेशनशिप की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है. तो और ये काफ़ी पाइल 1 के साथ इसकी एनर्जीज मैच कर रही हैं. तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं. आपके अंदर फियर हो सकता है अपने पास्ट को लेके, जिसकी वजह से आप फॉरवर्ड मूव जो है वो अपनी लाइफ में ना कर रहे हो. और कहीं ना कहीं आप जस्टिस के लिए वेट कर रहे हो, आप इंसाफ के लिए वेट कर रहे हो कि हाँ मैंने ऐसे इतना बुरा नहीं किया था, बट सामने वाले ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया. वाई आई वॉज नॉट ट्रीटेड इक्वली एज आई डिज़र्व. क्यों मुझे जो मैं डिज़र्व करती थी मुझे वो चीज़ें जो हैं वो मेरे साथ नहीं हुई. तो इस इंसाफ की वेट में या इस अच्छे रिजल्ट्स की वेट में कहीं ना कहीं आप काफ़ी डिसअपॉइंट हो रहे थे. बट द गुड न्यूज़ अबाउट पाइल 2 इज़ कि ये सब कुछ अब बहुत जल्दी से तेज़ी से बढ़ेगा पाइल 2. एंड आई सी समवन फ्रॉम योर पास्ट हु इज़ कमिंग टू यू. सो 6 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान जो आपके पास में है, आप कहीं ना कहीं हो सकता है उन्हें मिस भी करते हो, वो आपकी लाइफ में रिटर्न कर रहा है, कम बैक कर रहा है. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट. बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी लाइफ में है. यू कैन बी अ कैंसर साइन. आप लोग कैंसर साइन हो सकते हैं, या यू कैन बी अ एयर साइन दैट इज़ जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस आप हो सकते हैं. सो आई सी कि आप उनके साथ लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट का जो है वो डिसीजन लेंगे, और ना ही सिर्फ डिसीजन लेंगे, आप काफ़ी तेज़ी से उनके साथ आगे भी बढ़ेंगे. बिकॉज फूल का कार्ड भी अगेन मुझे यहाँ पे ये बताता है कि पहले कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ रहे थे तो अब वो ट्रस्ट इश्यूज जो हैं वो नहीं रहेंगे, और आप अपनी लाइफ में एक लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे. बिकॉज ये देखिए, ये एक ऐसा इंसान है जो हाथ में फूल लिए हुए ऊपर क्लिफ से जो है वो जंप कर रहा है, और ताकि ये बिना सोचे समझे कि आगे क्या है. बट आपके लिए मैसेज ये भी है कि नो डाउट आप फॉरवर्ड मूवमेंट तो करिए, डेफिनेटली फॉरवर्ड मूवमेंट करिए, बट कहीं ना कहीं चीज़ों को अच्छे से देखभाल लीजिए, परख लीजिए, ताकि आपको लेटर ऑन जो है वो रिपेंट ना करना पड़े. वेरी सून का कार्ड इज अगेन टेलिंग मी कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है. तो जैसा कि मैंने बताया था, ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा पाइल 1 के साथ मिलती है. क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ. तो सोचिए, मन बनाइए कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हैं. जो आप चाहते हैं वो बहुत जल्दी जो है वो आपकी लाइफ में हो जाएगा. बियॉन्ड इल्यूजन का एनर्जी भी कहीं ना कहीं मुझे यही बता रही है. बियॉन्ड इल्यूजन मतलब इट विल बी समथिंग कि ऐसा जो आपने सोचा नहीं हुआ था. और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अपने साथ भी क्लियर होने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को
क्लियर करने की ज़रूरत है। किसी भी तरह की इल्यूजन में जो है वो मत रहिए, आप नहीं रहेंगे। एक्चुअली आप किसी भी तरह की इल्यूजन में नहीं रहेंगे और आप फैसला ले लेंगे। तो आपके लिए जो जर्नल मेरे पास कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, सी अगेन आई हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप क्या सोचते हैं, आपके पास दो दो 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आए हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। तो ये सब कुछ एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहा है। वाओ, एंड सी एट द बॉटम ऑफ द डेक अगेन यू हैव लव बिगिंस। तो मैंने आपको बताया था कि डेफिनेटली एक नए रिलेशनशिप की आपकी लाइफ में शुरुआत होने वाली है। और अगर कुछ भी रीजंस की वजह से आपका रिलेशनशिप पास्ट में डिले हो रहा था, तो अब वो जो डिलेज हैं वो खत्म हो जाएंगी और आप एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेंगे। आपको आपके घर में एक सेलिब्रेशन मुझे होती नज़र आ रही है, एक हैप्पी ओकेजन्स नज़र आ रही हैं, बहुत अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर, एक अच्छी फैमिली आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। सो यू सी यहाँ पे भी पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड यही मेरे को बता रहा है कि अगर कुछ भी पास्ट में अच्छा नहीं था तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट आपकी लाइफ में आने वाली है। बट द मैसेज फॉर यू इज कि कहीं ना कहीं आप बर्डन फील कर सकते हैं। द बर्डन का कार्ड मुझे यहाँ पे ये भी बताता है कि मे बी आपकी जो भी नई बिगनिंग हो वो आपको थोड़ा सा बर्डन फील कराए। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जो है वो बहुत जल्दी जो है वो आप थक जाएं और जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अकेलेपन में रह जाएं, आप थोड़ा सा अकेलेपन में पड़ जाएं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले खुद से प्यार करो। यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि जब तक हमारा कनेक्शन अपने साथ नहीं होगा हम दूसरों के साथ अपना कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो मैंने आपको यही बताया था कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आप एक बर्डन महसूस कर सकते हैं। ये थोड़ा सा नेगेटिव आया है आपके रीडिंग में। तो सबसे पहले आप खुद से प्यार करिए और इस जो साइलेंस है, ये जो आपकी एनर्जीज हैं जिसमें आपको इस रिलेशनशिप में एक बर्डन महसूस हो सकता है, इसमें से बाहर आप आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कार्ड्स को क्या कहना है इस बर्डन कार्ड की क्लैरिटी के बारे में। ओके, सो वी हैव द कार्ड ऑफ द यूनिवर्स। वाओ, तो यहाँ पे मुझे जो बर्डन कार्ड है, सी अगेन क्राउन चक्रा। मैंने आपको बोला था ना कि कुछ ऐसा होने वाला है कि जो आप सोच भी नहीं सकते थे, बियॉन्ड इल्यूजन। बिकॉज यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्राउन चक्रा को जो है वो इंडिकेट किया जा रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन है या आप जो भी फैसला लेंगे अपना पूरा मन बना के लेंगे, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी विल पावर के साथ लेंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बहुत सारी अबंडेंस देने वाला है। बिकॉज क्राउन चक्रा एंड यूनिवर्स यहाँ पे मुझे दोनों ही चीजें ये भी सी अगेन स्पिरिचुअल यूनियन एट द बॉटम। तो आई टोल्ड यू दिस पाइल इज जस्ट लाइक पाइल 1। तो आपका मुझे काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों का स्पिरिचुअल यूनियन लग रहा है। एंड आई सी कि आपका जो क्राउन चक्रा है ना वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगा और आपको एकदम से इतनी एबंडेंस आपकी लाइफ में आने की चांसेस हैं कि आपको ये लगेगा कि हाउ आर द थिंग्स हैपनिंग। तो यहाँ पे जो बर्डन है वो मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में इसलिए है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख के थोड़ा सा आप घबरा सकते हैं। बट आपको इनसे घबराना नहीं है। यू डोंट हैव टू लूज कि अपने ऊपर ट्रस्ट लूज नहीं करनी है। एक तरह से अपनी पॉजिटिविटी को बना के रखना है। बिकॉज अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घबरा जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको फिर से अकेलापन जो है वो लग सकता है। राइट, सो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय, दिस इज गेट्स टीवी टैरो। कैसे हैं आप सब? तो जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, दैट इज़ ये ग्रीन एंजल चूज़ किया है, तो आइए देखते हैं कि उनके लिए क्या गुड न्यूज़ जो है वो आने वाली है। तो हम लेंगे कुछ कार्ड्स काफ़ी सारे डेक से एंड दिस वुड बी ए जर्नल रीडिंग। सो अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगी तो प्लीज़ घबराइएगा नहीं, बिकॉज दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। तो मैं पहले ही बोल रही हूँ ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो चलिए देखते हैं कि पाइल 3 के लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। ओके, सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड दैट इज द हैंग्ड मैन, जो कि आया है हमारे पास रिवर्स में। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। फिर हमारे पास आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है फिर से रिवर्स में। एंड देन वी हैव द जजमेंट कार्ड। ओके, सो लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। पाइल
3 के लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाली है? ओके, वाओ, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, wow, we have 6 of cups, wow. So see, again we have 4 of pentacles, very nice. 5 of pentacles at the bottom of the deck. उसके बाद हम लेते हैं ओशो zen कार्ड, शेयरिंग, सक्सेस। तो सक्सेस का कार्ड हमारे पास अचानक से गिरा है, हम ये कार्ड लेते हैं, एक और कार्ड ले लेते हैं फॉर पाइल 3। ओके, द बर्डन अगेन वी हैव, और मोरालिटी आया है हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक पे, राइट। उसके बाद हम देखते हैं पाइल 3 के लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। वाओ, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, वेरी नाइस। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, temptation at the bottom of the deck, and then we will take some tarot messages from the oracle cards. Pile 3 के लिए क्या good news आने वाली है? True love, wonderful, wonderful. एक और कार्ड देखते हैं। Give your relationship a chance, and then we have past life relationship. ओके, तो पाइल 3 मैसेज आपका बहुत सीधे सीधे क्लियर है, रिलीज योर एक्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। तो आपका मैसेज काफ़ी हद तक क्लियर है। पाइल 3 आपके लिए एक अगेन आई वुड से ट्रू लव आपकी लाइफ में आ रहा है। देयर इज डेफिनेटली अ ट्रू लव कमिंग इन योर लाइफ। आई सी आपका मे बी पास्ट में किसी के साथ ब्रेकअप हुआ, या कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि आपका रिलेशनशिप जो है वो वर्क नहीं किया, और काफ़ी देर से जो चीज़ें हैं वो स्टक थी, एक पॉइंट पे मूवमेंट नहीं आ रही थी आपके रिलेशनशिप को लेके। बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट कि ये जो भी आपकी चीज़ें जो स्टक थी, आप आगे फॉरवर्ड नहीं मूव कर पा रहे थे, आप एक्शन जो नहीं ले पा रहे थे, एक मैं बोलूँगी एक स्टेग्नेशन आ गई थी, बिल्कुल भी आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही थी रिलेशनशिप में लेके, अब वो जो प्रोग्रेस है वो ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज आपके पास आया है हैंगमैन रिवर्स में। और ना सिर्फ ये आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, बल्कि एक नई बिगनिंग यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। और मुझे यहाँ पे ये जो नई बिगनिंग है ये आपकी सोच में नज़र आ रही है, आपकी थिंकिंग, आपके आइडियाज़, आपकी थॉट प्रोसेस में एक नई चेंज जो है वो मुझे नज़र आ रही है। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा रिजिड थे अपने ख्यालों को लेके, अपने आइडियाज़ के साथ, अपनी थिंकिंग के साथ बहुत ज़्यादा स्टक थे और आप समझ नहीं पा रहे थे सामने वाले इंसान को, तो अब आप में वो जो समझ है वो आएगी। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, वो समझ आएगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड जजमेंट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि मैक्सिमम लोगों के लिए एक रिकंसाइलेशन का यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो जो भी उनकी लाइफ का पर्पस है, वेदर इट इज़ करियर और रिलेशनशिप, जबकि मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये रिलेशनशिप लग रहा है, बट कुछ लोगों के लिए इट इज़ ऑल्सो अ करियर, इट्स ऑल्सो अ करियर डेफिनेटली। तो कुछ अगर ऐसा पास्ट जॉब जो वो करना चाह रहे थे, जो वो पहले करते थे, राइट, तो अब वो अपना उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मतलब कुछ लोग जो है वो अपना पुराना जॉब छोड़ के एक नए जॉब के अंदर जा रहे हैं, दैट आई कैन सी, एंड उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसमें उनको मनी मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। आई सी अ लॉट ऑफ सक्सेस, करियर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड सक्सेस एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, ये तीनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि आप, हो सकता है आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ अब मूव करें, और जिस भी लाइफ पर्पस की तरफ आप मूव करेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा। यू सी यहाँ पे एक इंसान जो है वो शेर के ऊपर बैठा है और वो कितना खुश है, द पर्सन इज सो हैप्पी। तो सी यहाँ पे भी फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का मुझे यही कार्ड जो है वो बता रहा है। सो इट इज़ बोथ रिलेशनशिप एंड द करियर। बहुत ज़्यादा मुझे एबंडेंस आपकी रीडिंग में जो है वो मुझे लग रही है। दिस इज़ क्वाइट गुड पाइल एज़ कम्पेयर टू पाइल 1 एंड पाइल 2, बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक स्टेबिलिटी आ रही है, पैसा आ रहा है, रिलेशनशिप आ रहा है, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो ट्रू लव इज़ कमिंग। सो बहुत अच्छा आपके लिए रीडिंग आया है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आप देखिए, मेरे पास 2 कार्ड्स आए हैं, तो दिस इज़ श्योर कि आप मनी वाइज बहुत अबंडेंट होने वाले हैं, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, सेविंग्स आपकी जो है वो बढ़ेंगी, और
सेविंग्स आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी। सॉरी, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ना सिर्फ आपकी जो है वो सेविंग्स बढ़ेंगी बल्कि आप चैरिटी भी करेंगे। आई ऑल्सो सी यू डूइंग चैरिटी फॉर द पीपल, और ये तभी मुमकिन हो पाएगा क्योंकि आप अपनी सोच में एक चेंज लेके आएंगे, आप अपनी थिंकिंग में, या अगर करियर है तो काम करने के तरीके में आपके जो है वो चेंज आएगा। शेयरिंग ऑल्सो टेल्स मी कि आप सी शेयरिंग एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स बोथ द कार्ड्स आर अगेन टेलिंग मी कि आप को इतना सक्सेस और अबंडेंस मिलने वाला है कि ना सिर्फ आप ये अपने लिए यूज करेंगे बल्कि आप इसको लोगों के लिए जो है वो शेयर भी करेंगे। सो दिस इज अ टाइम ऑफ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। आपकी लाइफ का मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम जो है वो मुझे लग रहा है कि आने वाला है। एंड फॉर दोज हु आर इन योर रिलेशनशिप, जो कि पास्ट के साथ अभी तक क्लिंग्ड है, तो उनके लिए ये भी मैसेज है काफ़ी लोगों के लिए कि अपने एक्स को रिलीज करो, बिकॉज यू आर गोइंग टू सी यू ट्रू लव। अगर आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो अपनी सोच को एक बारी चेंज आप करेंगे और चेंज करके एक नए तरीके से उनको समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आई सी काफ़ी लोगों के लिए ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। सो दिस इज अनदर मैसेज फॉर यू कि अब आपका ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, तो अपने रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए, अपनी पार्टनरशिप पे वर्क करिए, बिकॉज दिस मे बी योर ट्रू लव। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज लग रहा है कि अपने एक्स को रिलीज करिए, समवन न्यू इज कमिंग अप इनटू योर लाइफ। सो दिस इज अ जर्नल रीडिंग। कुछ लोगों के लिए ये ओल्ड पर्सन भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए ये नए पर्सन भी जो है वो हो सकते हैं। सो आई सी द मोरालिटी कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक भी मुझे यहाँ पे यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं यू आर अ वेरी मॉरल पर्सन। तो आप आने वाले टाइम में भी हर चीज़ जो है वो बहुत मोरालिटी, डिसिप्लिन और प्रॉपर एक कहते हैं ना कि बिल्कुल एक सिस्टम, एक चैनल तरीके से आप करेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल हैफजर्ड वे में सब कुछ करने वाले हैं। बट ओवरऑल बहुत अच्छी रीडिंग है। द गुड न्यूज़ इज दैट अबंडेंस इज कमिंग फॉर यू, अबंडेंस, द वेरी गुड रीडिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल 3। अगर आपके साथ रेजोनेट की हो प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे बताइए। And if you want a personal reading, you can book your reading either on WhatsApp or my email ID. Till then, take care. Bye bye. Hi Pile 4, this is Gets GB Tarot। और जिन लोगों ने चूज़ किया है Pile 4, that is this Amethyst Angel, तो देखते हैं कि उनके लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। दिस इज़ द Amethyst Angels। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि Pile 4 के लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। Okay, you have 2 of Swords in reverse. Okay, you have 7 of Pentacles in reverse and you have 4 of Cups in reverse. That's good. And you also have Devil in reverse. Very good Pile 2, Pile 4. तो मुझे ये लग रहा है कि Pile 4 आप काफ़ी सारी नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको अभी बताया था, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। तो आप नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं और देख लेते हैं आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। व्हाट्स द गुड न्यूज़ दैट्स कमिंग फॉर Pile 4। ओके, स्ट्रेंथ। सो आपके लिए आया है स्ट्रेंथ कार्ड। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। व्हाट गुड न्यूज़ इज कमिंग फॉर Pile 4। Okay, we have 8 of Wands and we have Justice card. We have 8 of Wands and we have Justice card. तो देखते हैं कि Pile 4 के लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। Let's take some more cards. एक तो Pile 4 आपकी जो भी कंफ्यूजन थी ना, आप उस कंफ्यूजन में से निकल रहे हैं। आई सी कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, उस कंफ्यूजन में से आप निकलेंगे। शेयरिंग कार्ड एट द बॉटम भी मुझे यही बता रहा है कि अबंडेंस तो आ ही रही है बट आप कंफ्यूजन में से बाहर निकलेंगे सर्टनली। ठीक है, और अगर आप काफ़ी देर से वेट कर रहे थे अपने रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करने की या अपने करियर में एक ग्रोथ की आप वेट कर रहे थे, कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ था, तो वो भी जो आपकी वेट है वो ख़त्म होने वाली है। दैट वेट इज़ गोइंग टू एंड। ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और बहुत स्पीडी मुझे आपकी ग्रोथ अब लग रही है। सो लेट्स सी व्हाट गुड न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर Pile 4। एक और कार्ड ले लेते हैं, डिसरप्शन।
डिस्ट्रप्शन का हमारे पास कार्ड आया है। एट द बॉटम ऑफ द डेक इज डिसकंटेंट एंड फ्रीडम। ओके, आज क्या हो रहा है, सारी ही पाइल्स में वेरी सून का कार्ड आ रहा है, पर देखते हैं कि पाइल 4 में क्या आ रही है चेंज। रिट्रीट। ओके, एक और कार्ड लेते हैं। चिल्ड्रन। ओके, पाइल 4। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। वी हैव टेकन आउट द कार्ड्स। सो पाइल 4 जैसे कि मैं देख सकती हूँ, एक तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 4 ऑफ कप्स रिवर्स। डेफिनेटली ये मुझे बता रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं। आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे इन दी रिसेंट पास्ट। मन आपका काफ़ी उदास था, दुखी थे, डर थे आपके मन में, और आप ये सोच रहे थे कि चीज़ें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ रही हैं। रिलेशनशिप में भी अगर कुछ प्रपोजल्स आ रहे थे, आप उनकी तरफ नहीं देख रहे थे क्योंकि आपका ध्यान जो है वो किसी और प्रपोजल के ऊपर था। तो काफ़ी एक सैड और लोनलीनेस की फीलिंग आपको आती थी, बोर फील करते थे आप अपनी लाइफ से। बट देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। हमारे पास एक कार्ड बोर्डम का भी आया था बीच में, आई डोंट नो, शायद बीच में मिक्स हो गया। बोर्डम का कार्ड हमारे पास आया था और वो कार्ड ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं आप बोर्डम से जो है वो बाहर आएंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ में बहुत बोर फील कर रहे थे ना, तो आप उस बोरियत से जो है वो बाहर आएंगे, बिकॉज आपकी लाइफ में अब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि काफ़ी सारी रिलेशनशिप वाइज आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके पास करियर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और अगर आप कुछ लीगल बैटल में हैं या कुछ लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, उसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो उन ऑब्स्टिकल्स में भी आपको जो है वो सक्सेस मिलेगा। और ये एंड आई सी यू नो समवन ऑफ फायर एनर्जी, कोई एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है जो आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है और आपको कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक प्रपोजल मिल सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी है आपकी रीडिंग में। एंड आई सी कि कहीं ना कहीं आप इस पूरे प्रोसेस से ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि आप इस पूरी जर्नी में अपने बहुत करेजियस हो गए हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है। एंड सम ऑफ यू माइट बी हीलर्स, आप में से कुछ लोग मेडिकल लाइन से हो सकते हैं या फिर हीलर्स भी हो सकते हैं। डिस्ट्रप्शन का कार्ड मुझे यहाँ पे ये भी बताता है कि जो चीज़ें होंगी ना वो सडनली होंगी, एकदम से होंगी चीज़ें, सडनली चीज़ें होंगी। मतलब आपके लिए ऐसा होगा कि जैसे आपकी लाइफ में एकदम से ट्विस्ट आया और इससे पहले कि आप समझ आए, और आपकी लाइफ एकदम चेंज होके एक नए रुख में कन्वर्ट हो गई। और देखिए, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी इज ऑल्सो हेयर। सो जैसा कि मैंने बताया कि अभी आप अपने रिसेंट पास्ट में मटीरियलिस्टिकली भी और रिलेशनशिप वाइज भी आप दोनों ही तरह से उदास चल रहे थे, बट आपको आने वाले दिनों में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी और आपको दोनों ही पॉइंट में जो है वो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। एंड आई ऑल्सो सी कि पास्ट में आपको बहुत गुस्सा आता हो, कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेस्ड फील करते हो, या किसी को इतना मिस करते हो कि आप उनके साथ ऑब्सेस्ड फील करते हो। बट आप ये जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, ये जो भी आपका इमोशनल लॉस था, इसमें से आप बाहर आ जाएंगे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप इस सारे लॉस में से जो है वो बाहर आ जाएंगे। एंड आई ऑल्सो सी समवन हेल्पिंग यू, एक कोई ऐसा इंसान जिसको आप सोचते हो कि वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता और कहीं ना कहीं आप उनकी सुनते नहीं हो, तो कोई ऐसा एक बाहर का इंसान जो है वो आपकी हेल्प करेगा। दैट कैन बी अ पर्सन हु इज़ यंगर टू यू, बिकॉज यहाँ पे भी मेरे पास कार्ड्स आए हैं, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो कोई आपसे छोटा इंसान, आपसे छोटी एज का इंसान जो है वो आपको इस पूरे चीज़ में बाहर आने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्प करेगा। द माइजर का कार्ड भी जो है वो रिवर्स आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप पास्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो कि मैंने इतना पैसा लगा दिया और मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा जैसे आप उसमें कैलकुलेटिव माइंड से सोच रहे हो। बट इन द कमिंग टाइम आप वो जो कैलकुलेशंस है ना, आप वो भी कहीं ना कहीं छोड़ देंगे और आपकी लाइफ में अगर अबंडेंस भी आएगी
आएगी, जो भी आपको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, वो उसको आप अपने तक नहीं बल्कि आप लोगों के साथ बांटने के बारे में भी सोचेंगे। सो इट इज अ शेयरिंग कार्ड ऑल्सो। आप लोगों को अपनी अबंडेंस देंगे और आप लोगों के साथ अपनी पॉजिटिविटी शेयर करेंगे। आपकी मटीरियलिस्टिक में आप जो भी अर्न करेंगे, कहीं ना कहीं आप उसमें चैरिटी भी जो है वो करेंगे, राइट। यहाँ पे चिल्ड्रन का कार्ड भी मुझे ये बता रहा है, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय द चिल्ड्रन। तो जो लोग मैरिड इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो लव लाइफ है वो चिल्ड्रन के साथ जो है वो अफेक्टेड रहेगी। इट इज़ ऑल्सो वो पॉसिबिलिटी कि आप अपनी फैमिली के साथ किसी रिट्रीट पे जाएं। यू कैन ईदर गो टू अ स्पिरिचुअल रिट्रीट, या फिर आप कहीं घूमने फिरने भी जो है वो जा सकते हैं। दिस इज another good news for you. So overall both ways आपकी पाइल में मुझे सिमिलैरिटी लग रही है मटेरियलिस्टिकली भी और स्पिरिचुअली भी अबंडेंस आपकी लाइफ में जो है वो आ रही है। एक लास्ट कार्ड आपके लिए लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए एडवाइस क्या है। पाइल 4 के लिए एक एडवाइस क्या है। सी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में से बाहर आ जाएंगे। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया है रिवर्स। सो सी यू विल कम आउट ऑफ द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। और एक और कार्ड देखते हैं कि क्या एडवाइस है। सी इमोशनल विड्रॉल विच इज अगेन रिवर्स। तो ये जो भी नेगेटिविटी आपने अपने अंदर रखी हुई थी कि कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है, अपने आप को रूम में बंद करके आप बैठ गए, वो सारी चीज़ें जो हैं अब ख़त्म हो जाएंगी। एंड विजडम, तो आप अपने विजडम से जो है वो काम लेने वाले हैं। वाओ, सी हार्मनी कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक। तो आपके रिलेशनशिप्स में जो है वो हार्मनी आएगी, करियर में हार्मनी आएगी, फैमिली के साथ एक बॉन्ड डेवलप होगा। इमोशनली अगर आप विड्रॉन फील कर रहे थे तो उसकी तरफ आप जाएंगे, पॉजिटिविटी में जाएंगे। कन्फ्यूजन्स में अगर आप थे तो उस कन्फ्यूजन्स में से आप बाहर आएंगे। ये हमारा कार्ड जो है वो कंफर्म हो गया बिकॉज ये 2 बार ही आया है। आप बहुत वाइज हैं, यू आर अदरवाइज वेरी वेरी वाइज, बट आप कहीं ना कहीं अपने विजडम से काम नहीं ले रहे थे, तो आप उस विजडम से काम लेंगे। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आप किसी तरह की स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, कुछ काउंसलिंग कोर्सेज लगाएं, या फिर यूट्यूब पे अपने आप को मोटिवेट करें। कुछ इस तरह से आप करके अपने आप को काफ़ी जो है वो चेंज करेंगे। तो ये थी पाइल 4 आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे। टिल देन अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाना खाइए। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, दैट इज़ गेप्स होलिस्टिक से मुझे फॉलो कर सकते हैं। यू कैन रीच मी आउट फॉर एनी काइंड ऑफ टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कंसल्टेशन। आई एम ऑल्सो अ न्यूट्रिशनिस्ट। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पे सात्विक डाइट बाय जी नमिता, और आप ले सकते हैं एनी काइंड ऑफ डाइट प्लान्स। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।